अस्सलाम वालेकुम तुलबा। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को बिला नागा तवज्जो से देख रहे हैं और रियाजी को अपने लिए आसान बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होने के साथ साथ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आज क्लास 10th के 7वें चैप्टर के ज़्यादातर मरूज़ी सवालात सॉल्व यानी हल करने वाले हैं, जिन्हें हल करके मारूजी सवालात को आपके लिए आसान तर बनाया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ देखें। पहला एमसीक्यूज है जी, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एन एंगल, ऑप्शन बी अ डिग्री, ऑप्शन सी अ मिनट, ऑप्शन डी अ रेडियन। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट एंगल की डेफिनेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली एंगल होगा। इसकी डेफिनेशन एंगल की एक दफ़ा देख लेते हैं। एंगल की डेफिनेशन होती है जी, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट्स इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, एंगल्स असल में दो रेज हैं जो एक कॉमन एंड पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करती हैं। तस्वीर के अंदर नोक वाला हिस्सा देखें तो ये पॉइंट जहां पर रेज एक दूसरे से मिल रही हैं इसको वर्टेक्स कहा जाता है, जबकि इन दोनों रेज को एंगल के बाजू या एंगल के आर्म्स कहा जाता है। इनमें पहला आर्म जहां से एंगल को मैयर करना शुरू किया जाता है इसको इनिशियल साइड कहते हैं, जबकि जहां तक एंगल को मैयर किया जाता है सेकंड आर्म तक, इसको टर्मिनल साइड कहा जाता है सेकंड आर्म को। तो जैसा कि आगे लिखा हुआ है, इट इज इजी इफ वी मेक एन एंगल बाय रोटेटिंग अ रे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। व्हेन वी फॉर्म एन एंगल इन दिस वे, द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। तो आपने एंगल की डेफिनेशन, आर्म्स की डेफिनेशन, वर्टेक्स की डेफिनेशन, एंगल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड की डेफिनेशंस को भी प्रिपेयर करना है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सीजीएस सिस्टम, ऑप्शन बी सेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑप्शन सी एमकेएस सिस्टम, ऑप्शन डी सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल रेडियंस के अंदर मैयर करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उस सिस्टम को हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ सीजीएस सिस्टम क्या है। सीजीएस फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसके अंदर सी सेंटीमीटर को, जी ग्राम को और एस सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एमकेएस भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसके अंदर एम मीटर को, के किलोग्राम को और एस सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसको यहाँ पर लिखा नहीं गया, उसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसके अंदर एफ फुट को, पी पाउंड को और एस जो है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सेक्साडेसिमल सिस्टम एंगल को ही मैयर करने के लिए एक सिस्टम वजह किया गया है, जिसके अंदर एंगल को मैयर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वो रेवोल्यूशन है, वो डिग्री है, वो मिनट और सेकंड यूनिट्स हैं जो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर एंगल को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की जानिब। 20 डिग्री इज इक्वल टू। ऑप्शन ए 360 मिनट, ऑप्शन बी 630 मिनट, ऑप्शन सी 1200 मिनट, ऑप्शन डी 3600 मिनट। तो आइए इसे हल करके देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि 20 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर होता है। तो 20 डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए यहाँ एक फार्मूला इस्तेमाल होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू
60 मिनट्स। अब हमने चूंकि 20 डिग्रीज को मिनट्स के अंदर तब्दील करना है, तो आप इस फार्मूले को दोनों साइडों पे 20 के साथ मल्टीप्लाई करें। 20 मल्टीप्लाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। यहां पर 20 को जब आप 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 डिग्री बनेगा, जबकि दूसरी तरफ जब आप 60 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 मिनट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है 20 डिग्री 1200 मिनट्स के बराबर होगा। हल करने से हमें पता चला कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। चौथे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। 3π/4 रेडियन इज इक्वल टू ऑप्शन ए 115 डिग्री, ऑप्शन बी 135 डिग्री, ऑप्शन सी 150 डिग्री और ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो इस एमसीक्यूज को भी सॉल्व करके पता चलेगा कि 3π/4 रेडियंस को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जवाब आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां 3π/4 रेडियन को हम डिग्रीज में चेंज करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए हमें मालूम होना चाहिए 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्रीज के, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 रेवोल्यूशन अगर रेडियन में हम इसको कंसीडर करें तो 1 रेवोल्यूशन 2π रेडियन के भी बराबर होता है। इन दोनों फार्मूलों को आप इनका कंपैरिजन करें, इनको इक्वेट करें, तो एक्चुअली 2π रेडियन 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहां से अगर आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 2π जो रेडियन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर के दूसरी तरफ जब जाएगा तो वहां 360 डिग्री को डिवाइड करेगा, और एक्चुअली आपका फार्मूला यहां पे बन जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। अब हम इसी फार्मूले को जब इस्तेमाल करेंगे 3π/4 रेडियन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आप 3π/4 रेडियंस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3π/4 मल्टीप्लाई 1 रेडियन एंड 3π/4 मल्टीप्लाई 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई। यहां पर पाई पाई के साथ कैंसिल होगा, 4 1s are 4 एंड 4 45s are 180 होता है जी। और 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 135 डिग्री आ जाएगा। इस तरह 3π/4 रेडियन एक्चुअली 135 डिग्री के बराबर होगा। सॉल्व करने से हमें अंदाजा हुआ और हमारे पास जवाब आया 135 डिग्री। तो इस तरह बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। पांचवा एमसीक्यूज, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 देन थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी है 30 डिग्रीज। तो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा एंगल थीटा उसका आंसर क्या आता है। इस सवाल के अंदर हमें इक्वेशन जो है वो बता दी गई है, टेंजेंट थीटा है स्क्वायर रूट 3 के बराबर। तो हम यहां पर एक्चुअली थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको जो टेबल जो है वो याद करवाया गया है वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट 60 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट 3 के। जब आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आपस में बराबर हैं, बराबर की जगह बराबर है, टेंजेंट की जगह टेंजेंट है, और ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाना चाहिए कि यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री के बराबर आएगी। दूसरा मेथड जो है वो ये हो सकता है कि आप ये जो दी गई इक्वेशन है इसको यहां पे नोट करें
टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 थीटा, जबकि टेंजेंट को आप जब बराबर के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स बनेगा। अब आप कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर रूट 3 का टेंजेंट इनवर्स फाइंड करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करते हुए अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं और एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन जो है उसको तलाश कर सकते हैं। थीटा आंसर हमने फाइंड किया है, हमारा करेक्ट ऑप्शन आया है सी ऑप्शन, यानी 60 डिग्रीज।